एंड नाइस, मतलब फूड भी टेस्टिंग में जैसे रोज ही मैं ही पकाती हूँ, मैं ही खाती हूँ, लेकिन इट वाज लाइक टू से अरे आज कुछ अच्छा बनाया है मैंने। कभी इससे पहले कभी टेस्ट इतना गुड। सोचा नहीं ना, फूड वगैरह सब इम्पोर्टेंट है लाइफ में, लेकिन बस वो कभी कभी काम में इतने बिजी हो जाते, लगता है बस खाना है, खाने के लिए ऐसा नहीं होता। Yes. So now we take some time out. That is what is making us inside out. बाहर के लिए हम लोग सब वॉक कर लेते हैं, जिम में चले जाते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं फॉर द आउटर ब्यूटी। इनर के ब्यूटी के लिए हार्डली वी डू एनीथिंग, isn't it? अब रियलाइज हुआ इनर ब्यूटी इज सो इम्पोर्टेंट एंड विच रिफ्लेक्ट आउटर ब्यूटी ऑल्सो, isn't it? है ना? Yes. जब बहुत खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं लाइफ में, अपने आप एक अलग सा ग्लो होता है चेहरे पे। किसी को बोलते हैं ना चेहरा देख के समझ में आ जाता है। all reflect and कितने miracles हुए हैं वाटर से, फूड से। and actually you must see, कोई YouTube में जाके चेक किया वाटर का मॉलिक्यूल्स वगैरह से। एंड प्रियंका रिमाइंडेड अस आल्सो कि हम लोग जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, रीनी म्यूट, हम लोग जो बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, उसका खाने पे सब पे कितना कितना इफेक्ट होता है। सो देयर इज वन दिस जापानीज आई थिंक साइंटिस्ट डॉक्टर इमोटो, उनका एक एक्सपेरिमेंट है, हम लोग ने लास्ट सेशन में भी किया था। प्रियंका इफ यू हैव पिक्चर पुट इट इन द व्हाट्सएप, नो जस्ट फाइंड इट आउट, मतलब देखना होगा। वी ऑल हैड डन, हम लोग क्या किया था, 2 जार्स लिया था, वैसे 3 जार्स लेते हैं। एक में लिखा था आई लव यू, एक में हम लोग ने हेट नहीं लिखा था, खाली इग्नोर किया था विद 2 जार्स। और बहुत जन 3 जार्स से भी करते हैं, उसमें आई हेट यू। और उसके बाद क्या करते हैं, जो इग्नोर वाला जार है उसको कहीं कॉर्नर में ऑफ द हाउस ऐसी जगह पे रखिए और उसको दोबारा मत देखिए, टोटली इग्नोर इट। और जो आई लव यू वाला जार है उसको रोज हाथ में लेके, मतलब हम लोग ने उस जार में क्या डाला था, वाटर एंड राइस, कुक्ड राइस विद लिटिल वाटर, और रोज उसको हम लोग बोलते थे आई लव यू, यू आर सो नाइस, आई रियली लाइक यू, पॉजिटिविटी और एनर्जी देते थे, इग्नोर वाले को इग्नोर। आफ्टर 21 डेज और मे बी अ मंथ हम लोग चेक किए, जो इग्नोर वाला जार है उसका राइस पूरा खराब हो गया, उसमें फंगस आ गए, कलर चेंज हो गया। एंड द आई लव यू वाला जार है, इट वॉज इंटैक्ट, जैसे था वैसे ही था। दैट्स द पावर ऑफ लव। वो था एक्चुअली बेसिकली पावर ऑफ लव। I just पायल, sent, इसमें sorry. एक तो छोटी सी शेयरिंग है मेरी भी, रीनी बोल रही। हाँ यस, मैंने ना लेमन ग्रास लगाया था, पर सडनली 4 दिन के बाद में उसके पत्ते खत्म होने लग गए थे, ओके, सूखने लग गया था। तो मेरे को लगा कि सूख रहा है, तो सडनली आई स्टार्टेड लाइक पैम्परिंग द लीफ, पानी देना, उसको पैम्पर करना, उसको रोज बोलना कितनी सुंदर तुम हो, आई लव यू। एंड वो एकदम से बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया। वो अब एकदम बहुत अच्छा हो गया, बहुत सारा हो गया बहुत। वाह। होते हैं ना प्लांट्स से भी बोलते हैं ना, बात करो तो ज्यादा ग्रो करेगा, अच्छे करेगा, टू गिव योर लव। वो पावर पावर ऑफ एंड लव। आई जनरली टॉक विद माय प्लांट्स, जब मैं पानी देती हूँ तो उसको हाथ से सहलाती हूँ, प्यार करती हूँ। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा ग्रो होने लग गया है प्लांट। मुझे भी कुछ शेयर करना है। Yes, कल मेरे मम्मी से बात हुई मेरी, शी इज लाइक फीलिंग शाय टू स्पीक ओवर हियर। वो बोल रही है कि नहीं कैसे बात करूं मैं, अभी 7 days हो गए शी इज ज्वाइनिंग आवर सेशन। वो बोल रही थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात करना, थोड़ा हिंदी में बात करना प्रॉब्लम हो जाता है। नहीं, पूरा हिंदी में भी बोल सकते हैं जिसमें कंफर्टेबल है। हाँ, तो मैंने उनको वही बोला एक बार आप वीडियो ऑन करके वहां से बात तो कीजिए। तो शी वाज लाइक नहीं। और अभी उनको शी इज हैविंग वन हेल्थ प्रॉब्लम लाइक ब्रेकडाउन, शी इज हैविंग पार्किंसन। तो मैंने उनको फर्स्ट डे उन्होंने सेशन अटेंड किया, फिर वो बोल रही कि थोड़ा बोर हो रहा है। मैंने बोला आप अटेंड तो करो, अच्छा ही होगा। एंड आई एम फीलिंग कि यू आर नॉर्मल बैक, जैसे आप पहले थे वैसे आप चल रहे हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल विथ यू। तो उन्होंने बोला ठीक है। एंड यस्टरडे शी वेंट टू द डॉक्टर, मतलब जो पानी का जो खाने का उसने प्रे किया, सब कुछ किया। यस्टरडे शी टोल्ड टू हर डॉक्टर आल्सो कि आई एम फीलिंग टुडे सो फ्रेश। सुबह मैंने बहुत सारा काम किया, दोपहर में बहुत सारा काम किया, मतलब उसके पार्किंसन की वजह से उसके हाथ पैर हिल रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे काम कर रही है वो। बट यस्टरडे शी टोल्ड इवन टू मी कि आई एम फीलिंग सो फ्रेश टुडे। इतना काम किया मैंने, फिर भी मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे पेल हो गई हूँ या और भी कुछ, स्टिल आई एम फ्रेश। तो मैंने उनको बोला भी कि आज आप शेयर करो यहाँ पे। तो शी वाज सेइंग नहीं मैं नहीं शेयर करने वाली। मैं कल शेयर करती हूँ आपके थ्रू।
एब्सोल्युटली वंडरफुल। आएंगे आंटी को हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा, शेयर करेंगे। वी वुड लाइक टू सी हर, मीट हर, बट इट इज सो पावरफुल ना, इट्स सो गुड टू शेयर। और आप जितना शेयरिंग करोगे ना, वैसा ही सर्कमस्टांसेस क्रिएट होगा जहां आपको और शेयरिंग का मौका मिलेगा। यू नो दिस वी हैव सीन इन अदर ग्रुप आल्सो। एक ही पर्सन अगर शेयर करता है तो पता है हर थोड़े दिन में लग रहा है वही शेयर कर रहा है, क्योंकि उसके सर्कमस्टांसेस वैसे हो रहे हैं। दैट पर्सन इज गेटिंग द चांस टू शेयर। और अभी हिंदी में भी आ रहा है तो इवन शी इज हाँ हैप्पी। वो बोल रही है मैं मेरे फ्रेंड्स को भी बताती हूँ, तो कि अगर उनको ज्वाइन करना है तो हम लोग सब मिलके वो सेशन ज्वाइन करते हैं फर्स्ट डे से। बिल्कुल बिल्कुल, वो हिंदी वाला ज्वाइन कर लीजिए। That हाँ, will तो be मैंने really उनको good. वही बोला, एटलीस्ट वहां पे तो आप इंटरेक्ट करोगे थोड़ा हाँ, बहुत। क्योंकि ना बात करने से भी अच्छा लगता है, यू शेयर हाँ, करने से एक डिफरेंट हैप्पीनेस मिलता है, और दूसरे लोगों को भी बहुत आइडियाज मिल जाते हैं खुद के, किसी के भी शेयरिंग से। डोंट वी गेट द आइडियाज कि हाँ ऐसे करना, हम लोग भी ऐसे करते हैं। तो अभी हम लोग क्या है ना, एवरीवन म्यूट। तो अभी हम लोग आ गए हैं सेकेंड वीक में। यस। जोड़ के देखा कि तेरा वाला इससे कैसा है। चलो बाहर चले। क्यों म्यूट नहीं हो पा रहे हैं? यस, now whoever wants to speak can unmute and then talk. So I would just say what was ऐसे सेकेंड वीक में आ गए हैं। जैसे हम लोग पहले किंडरगार्टन में थे, अब हम लोग स्कूल लेवल में आ गए हैं सेकेंड वीक। तो अब थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड हम लोग में आ गया है, कैसे लाइफ में अप्लाई करना है, कुछ कुछ समझ में आ गया है। तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक वीक के बाद, आज 9th डे है, कि कैसा फीलिंग्स में क्या चेंज आया है। एनीबॉडी, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? Very positive, and अपना towards everyone बड़ा positive and very calmness. अगर कोई सामने वाला कुछ बोल भी रहा है तो you are very calm and positive to be, अब खुद को positive रहना है. It is good for us, for nobody else. So Yes. अपना इसमें benefit हो रहा है तो just ignore and just be positive. Wow, actually good. ऐसा ही फील होता है, you start feeling lighter, a little more happy. Yeah, lighter. Yes, calmer. Right. थोड़ा सा let go, it's okay. Yeah. That's the starting. And कुछ thank भी you so निगेटिव much. थॉट्स आते हैं ना, तो इमिडिएटली वी आस्क आवर माइंड और आवर सेल्फ, यस, ऐसा होता है कि नहीं, अरे हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं, वी हैव टू टर्न आवर माइंड। तो इमिडिएटली वहां पे स्टॉप कर रहे हैं खुद को। Awareness and alertness आ गया है कि what our thoughts are, what our feelings are, why we are thinking in such a way. That's true. Practice करने से ये सब बहुत जरूरी है। We can't hear you, रेणु जी, आंटी, we can't hear you actually. आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम अवेयरनेस और अलर्टनेस अभी भी नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। हाँ, नीतू जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? अब सुनाई दे रहा है? हाँ, सुन रहे, अब सुन रहे। मैं बोल रही थी, मैं बहुत लाइटर फील हो रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। मतलब पहले मैं कोई कुछ बोलता था तो समझ में नहीं आता था, अब लगता नहीं, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ इट। के बाद और मैं आज तो सुबह से पानी को या अपने हाथों को या अपनी उंगलियों को मतलब सारे टाइम ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, मतलब हैबिट डाल रही हूँ। और याद भी आ रहा है, आज फर्स्ट टाइम मुझे हर पल याद आ रहा है ग्रेटिट्यूड। I remember when you used to say कि मैं वो रॉक भूल जाती हूँ, when you used to regret all the time, मैं वो रॉक भूल जाती हूँ। So this is like बोलती हूँ, कल याद था, परसों भूल गई वापस। So it's just a habit. मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, बहुत जरूरी थी। मेरी फ्रेंड का लड़का है, वो 35 साल का है, वो कोविड का पेशेंट है अभी। आज मेरी फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, तो थोड़ा सा वो अपसेट थी, मैं भी बहुत अपसेट हो गई। तो मैं सोची, मैं उसकी जो सिस्टर है वो दिल्ली की है, वो सारे टाइम पूजा पाठ में ही लगी रहती है, वो लोग बहुत धर्मात्मा है। मैंने कहा वो लोग तो पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे ग्रेटिट्यूड, किस तरह से ग्रेटिट्यूड करना चाहिए ऐसे केस में? आप उनके लिए मतलब करना चाह रहे हो तो आप आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि वो जैसे जहाँ घर पे हैं, एकदम हंसी खुशी में है, वापस आ गए हैं। आपकी जो फ्रेंड है वो आपको कॉल करके न्यूज दे रही है
कि ही इज परफेक्टली ऑल राइट, ऑक्सीजन लेवल वगैरह सब अच्छा हो गया है, ऐसा आप इमेजिन करिए। और वो तो उनको ही करना होगा। देखिए पहले क्या होता है ना, हम लोग अभी उतने पावरफुल नहीं हो रहे हैं कि हम लोग किसी को इतना अफेक्ट कर सके, इसीलिए पूरा मंथ में हम लोग के हाथ में इतना पावर आ जाएगा ना, तो हम लोग किसी और के लिए भी कर पाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो लेकिन अभी फिर हम भी लोग क्या जैसे कर आपने सकते हैं, बताया है कि मैं वैसे सोचूं कि वो सब ठीक हो रहा है और वो आके मुझे न्यूज़ दे, वो तो कर ही सकती हूँ। हाँ आप ऐसे प्रे कर सकते हो, थैंक यू गॉड, उतना ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल रहने के लिए, मतलब नीचे गिर रहा है कि कम हो रहा है, ये सब वर्ड यूज करते हैं कि परफेक्ट है ऑक्सीजन लेवल उनका, एंड शी इज गिविंग मी न्यूज दैट एवरीथिंग इज फिट, ही इज फिट एंड फाइन, एंड वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग एंड टुगेदर टॉकिंग, स्पेंडिंग टाइम टुगेदर। ऐसा आप लिख सकते हो उनके लिए बोल सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। I'll see one thing I want to share. यस 1st April को God is really kind. I'm so grateful to him. 1st April को I detected with COVID positive. And उसके कुछ ही दिनों बाद आपकी क्लासेस शुरू हो गई within 2-3 days. So I was as it is quarantine. तो वो क्लासेस कर करके ही मुझे लगता है I am feeling much better because I was doing the practice every day. Yeah. ये तो प्रूवन है, मतलब अभी कितने जन का देखे हैं कि वो ये सब करने से क्या होता है, जिनको अगर हो भी जाता है तो वी कम आउट ऑफ इट वेरी स्मूथली एंड परफेक्टली। वो इतना अफेक्ट नहीं करता है मेंटली, बिकॉज आधे लोग तो मेंटली बीमार हो जाते हैं, दैट आई गॉट इट व्हाट टू डू अबाउट इट, और ज्यादा हो गया तो Yeah, by the grace of God, there was no high fever. बस अभी सिर्फ थोड़ी सी weakness है. Otherwise, I'm perfectly fine. Touch wood, by the grace of God. तो वो भी एकदम ठीक हो जाएगा। Yeah. आप ग्रेटिट्यूड देते रहो लंग्स के लिए, सब चीज के लिए। God bless you, Bella ji. Thank you, जी. Thank you. Thank you. This mass prayer, mass gratitude really helps. It has a lot of power. So we can do for others also. I have seen मेरे पेरेंट्स भी इन्फेक्टेड थे उस समय, तो मतलब मेरे को तो मतलब ये मिलता था कि प्लीज स्टार्ट अफर्मिंग, तो वो जो उनका प्रॉब्लम था मैं मॉर्निंग में लिखती थी एंड बाय नेक्स्ट डे इवनिंग आई यूज्ड टू गेट कि वो ठीक हो गया है, परफेक्ट। तो इट इज लाइक कीप ऑन गिविंग ग्रेटिट्यूड। और जितना कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अगल बगल जो कुछ भी है उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड देते रहिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगल बगल हमारे घर में कितना कुछ है, लाइफ में कितना कुछ है, सबके लिए ग्रेटिट्यूड देते रहो। इट ऑल अफेक्ट्स। गुड टू सी यू सुमन। मैम नेगेटिव थॉट्स वगैरह के लिए तो फिर भी अवेयरनेस आ जाता है, पर जब गुस्सा आता है उस समय कंट्रोल नहीं होता, उस वक्त क्या किया जाए? हाँ तो वो तो प्रैक्टिस है ना, एक दिन में तो गुस्सा खत्म नहीं हो जाएगा ना, इट विल नॉट डिसअपियर और वैनिश। तो इट इज द प्रैक्टिस, जब गुस्सा आए तुरंत अपने आप को उस जगह से हटा लीजिए। अगर जिस चीज से गुस्सा आ रहा है ना, एक्चुअली ये क्या हो रहा है, गुस्सा तो मतलब कोई और ट्रिगर कर रहा है, तो इट इज लाइक गिविंग द रिमोट ऑफ आवर लाइफ इन समबडी एल्सेज हैंड। कोई दबा रहा है और हम लोग उससे ट्रिगर हो रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, इजंट इट? तो हम लोग किसी और को अपना लाइफ में क्यों इफेक्ट होने दें? हम लोग को उस सिचुएशन से आप ले जाइए, अपने हाथ में रखिए। यू हैव अ पावर टू कंट्रोल योरसेल्फ। तो वो पावर ही तो हम लोग सीख रहे हैं, वो थ्रू ग्रेटिट्यूड, पेशेंस एंड प्रैक्टिस एंड मेकिंग इट अ हैबिट। ओके मैम, थैंक यू। अपने रूम में चले जाइए, नीचे चले जाइए, बाहर उस सिचुएशन से बाहर निकाल लीजिए और जो अच्छा लगता है वो करिए। नहीं तो अगल बगल जो चीज है, थैंक यू फॉर माई फैन, थैंक यू बेड, रूम में जो कुछ दिख रहा है उन सबको ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे आपको पता चलेगा वो थॉट ही चला गया है जिसके लिए गुस्सा आ रहा था। And this comes with practice. Happen. So today is a very interesting chapter for most of us here. Money magnet, है ना? सबको चाहिए मनी। मनी ऐसा मनी मैग्नेट कौन बनेगा? हम लोग बनेंगे। हम लोग कैसे मनी मैग्नेट बन सकते हैं कि मनी हम लोग के आके चिपक जाए एक चुंबक की तरह, राइट? तो हम लोग वैसे चुंबक हैं जिससे मनी आके हम लोग के चिपक जाएगा। How can we do that? मनी मैजिक में हम लोग ने उसके बारे में पढ़ा, सर्कल ऑफ मनी। मनी itself is an energy। जैसा हम लोग उसमें मनी डालेंगे, मनी मतलब बोलते हैं बहुत जल्दी, ये एरिया हम लोग को सबसे डिफिकल्ट लगता है, बट हम लोग की मैम बोलती है सबसे जल्दी इसमें वर्क करता है द ग्रेटिट्यूड। तो एंड सबके लिए इम्पोर्टेंट भी है लाइफ में, जिसको जो चाहिए मनी से भी आ सकता है ना? तो हेल्थ है, वेल्थ है, मनी है, ऑल दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, इवन इन आवर रिलेशनशिप। बहुत बार मनी को लेके भी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं,
So how can we become a money magnet? We will learn about it in this chapter. Who wanted to read? I forgot. Somebody wanted to read. Who would like to read today? Pamela auntie sent Divya's mom. She said she want to read. Yes, definitely. तो ये है द मनी मैग्नेट और कैसे रुपयों की बारिश हो रही है विथ मैजिक. इट्स कमिंग ऑल ओवर अस एंड इट विल कम इन आवर लाइफ एज वेल. हाउ कैन वी अट्रैक्ट देम? लेट्स रीड अबाउट इट. इज आंटी देयर? और समवन एल्स who would like to read? कौन पढ़ना चाहेगा? If nobody is there, अभिलाषा जी, can I read? Oh, definitely you can read, Abhilasha. Okay. Yes. बाकी सब म्यूट कर लीजिए. आवाज आपके यहाँ से आ रही है कि किसी और के यहाँ से आ रही है? Yes, Abhilasha. Can I start? Yes. Yes, please. Day 9, the money magnet. It is only with gratitude that life becomes rich. That's it. Bonhoeffer, 1906 to 1945, Lutheran pastor. Gratitude is riches and please hold. जब मैं hold बोलूँ तो एक बार आप रुक जाइए. Okay. It is only with gratitude that life becomes rich. Rich in every spheres of our life. मतलब हर एरिया से हम लोग रिच हो जाते हैं सिर्फ ग्रेटिट्यूड. अब आप बोलोगे कि बिना काम किए मेहनत तो है ही. मेहनत के बाद जो बोलते हैं ना, जो किस्मत नहीं है, मेहनत तो बहुत जन करते हैं. आज एक लेबरर भी हम लोग से ज्यादा मेहनत करता है ना. जिनका बिजनेस है, काम है, उससे ज्यादा मेहनत शायद हम लोग करते हैं. बट हाउ कम उन लोग नहीं है इतने रिच हो पाते, इतना रुपया नहीं कमा पाते जो हम लोग कमा पाते हैं. तो कितनी बार कितने जन ऐसे हैं कि बोलते हैं कि किस्मत. तो हम लोग आज क्या है, विद ग्रेटिट्यूड हम लोग उस एरिया को भी कवर कर लेंगे. तो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, हर एरिया में विद ग्रेटिट्यूड से हम लोग रिच बन सकते हैं. यस अभिलाष. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life. Whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be. Yes, Abhilash. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Yes, तो देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितना हम लोग अपने, जो हम लोग के पास रुपया है. अब आप सोचेंगे जब लाइफ में लैक होता है ना, किसी चीज की पैसे की कमी होती है, तब बोल रहे कि अच्छा उसके पास इतना है तो ग्रेटफुल हो सकते हो. जिनके पास नहीं है, आज हम लोग के पास कमी है, तो हम लोग कैसे ग्रेटफुल होंगे? यही हम लोग को सीखना है. आज जितना रुपया हम लोग के पास है, अगर हम लोग उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो ये घूम के हम लोग के लिए और ज्यादा आएगा. इट इज लाइक गिविंग रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव. जो है उसके लिए तो पहले रिस्पेक्ट रखो, उसके लिए तो ग्रेटफुल हो, एक्नॉलेज करो कि आप मेरे पास हो तो आज मैं इस तरह के लाइफ को जी सकती हूँ. उसके बाद तो और ड्रीम्स एंड डिजायर्स, देयर इज नो एंड टू इट. एंड जितना हम लोग उसके लिए कंप्लेन करेंगे, जो है वो भी चला जाए. ये मैं पहले भी बोली थी, जैसे आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं जो है, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे और तीसरे चौथे का बोलोगे कि वो आता अच्छा होता, उसके लिए बातें करोगे, तो क्या होगा? जो आ रहा है वो भी चला जाए. इजंट इट? तो वैसे ही पैसा के लिए भी है. जिसको रिस्पेक्ट दोगे जो है, तो वो और किसी और 4 जन को भी लेकर आएगा और भी अपने खुद भी रहेगा. और नहीं है तो जो है वो भी चला जाएगा. जैसा अभिलाष है. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. Yes. Most people. क्या है, आज का प्रैक्टिस ऐसा है कि हम लोग के बिगेस्ट रीजन है कि हम लोग के पास रुपया क्यों नहीं ठहरता है, क्यों नहीं आता है. क्योंकि हम लोग हर वक्त अगर स्कैर्सिटी और लैक होता है ना, तो हर वक्त हम लोग कंप्लेन करते हैं. कैसा कंप्लेन करते हैं? कैसे कंप्लेन करते हैं? जब हम लोग पैसा दे रहे होते हैं तो हम लोग की फीलिंग्स कैसी होती है? चेक योर फीलिंग्स. क्या हम लोग अच्छे भाव से कभी कोई बिल पे कर रहे होते हैं? हमें मन में आता है ना, यार महीना खत्म होता नहीं है, दूसरा बिल आ गया. इजंट इट? ऐसा आता नहीं है? अब भी तो पैसे दिए थे, वापस लेने का टाइम, देने का मतलब टाइम भी आ गया. ये सब है कंप्लेन रिगार्डिंग मनी. और जैसे जब कोई
बच्चे लोग को हम लोग नहीं बोल देते हैं एसी ऑन है, तुम रूम में नहीं हो फिर भी एसी ऑन है, पूरा पूरा दिन एसी ऑन है, पैसे क्या पेड़ पे लगे हैं, तुम इतना खर्चा कराती हो। हम लोग उसको अब से क्या करेंगे, हम लोग इसी कंप्लेन को वी कैन चेंज इट। आप बोलोगे अब ये तो बोलना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बच्चे तो ऑन ही रख के रखेंगे, ऐसे कंप्लेन कैसे नहीं करें। तो वी हैव टू चेंज आवर लैंग्वेज। हम लोग पैसे के लिए कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो नहीं है रूम में, हम लोग उसको बोल सकते हैं अगर आप रूम में नहीं हो बच्चा तो प्लीज आप एसी बंद करके निकला करिए, टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी, इजंट इट। हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बचाना है, आपको पता है, इतना वेस्टेज नहीं करना चाहिए ना, तो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करना है। और आप जब रूम में नहीं हो तो बंद कर दीजिए। हम लोग पैसे को लेकर नहीं सुनाएंगे किसी को भी, बिकॉज दैट इज डिसरिस्पेक्ट टू मनी। हम लोग वो कंप्लेन करते हैं। Should I repeat? Yes, sir. Yes, Abhilash. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens to people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. Yes, तो देखिए जो जेलसी भी होती है ना, हम लोग वो आजकल व्हाट्सएप पे देख लेते हैं, फलाना यहाँ यहाँ घूमने गया है, वो गॉड इसके पास इतना रुपया आ गया, देखो हम लोग ने स्टार्ट में करियर स्टार्ट किया, वो कहाँ पहुंच गया, हम लोग यहीं रह गए, इतना रुपया आ गया इसलिए वो इतना घूम रहा है, इतना खर्चा कर रहा है। तो ऑल दीज आर टॉकिंग इन नेगेटिव अबाउट मनी, यू नो, रुपयों को लेके किसी और के लिए जेलस हो रहे हैं। तो दीज आर ऑल कंप्लेन्स अबाउट मनी। तो अगर आपसे सब अपने अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए, कब कब ये सब थॉट्स आए थे, उस पर्सन को आपने बोला नहीं है, लेकिन अगर आपके थॉट्स भी आ गए, दैट इज ऑल्सो कंप्लेनिंग अबाउट मनी। तो ऐसा ऐसा थॉट्स है, और चिंता पैसे को लेके, मेरा धंधा आजकल चल ही नहीं रहा है, पैंडेमिक आ गया, इसमें तो इकोनॉमी और खराब हो गई है, मेरा बिजनेस खराब हो गया। दीज आर ऑल टॉकिंग लाइक गिविंग डिसरिस्पेक्ट टू योर मनी, यू नो, कंप्लेनिंग अबाउट योर मनी। तो आज से ये है उसको रिप्लेस कर लेना है कि जो भी है अच्छा है और अच्छा ही होगा, यू नो, जितना है उसमें भी वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, काम चल तो रहा है मेरा और आगे सब अच्छा ही अच्छा है। यस। If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money, and complaining keeps you in poverty. Yes. If you don't have, अगर हम लोग कोई बिल पे कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो तभी आता है ना जब बिल पे करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कॉर्पोरेशन का टैक्स का बिल, यू नो, गाड़ी का होता है ना वो सब भी, इंश्योरेंस, ये सब जब हम लोग पे कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा हम लोग में नेगेटिव थॉट्स तभी आते हैं कि वापस से पे करना है, एवरी मंथ का जो आता है, रेंट किसी को देना होता है। तो एवरी टाइम वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी, ये सोचिए हम लोग को वो पॉवर्टी की तरफ लेकर जा रहा है। Complaining always keeps us in poverty. if you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who built you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yes. तो अगर अब से क्या होगा, टू हैव अ रिच लाइफ, हम लोग को मनी के लिए कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए बिल के लिए कि देखो तुम लोग ने कितना, देखो इस बार का तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल जानते हो ना, 20,000 का 30,000 का आ गया, पिछले बार से कितना ज्यादा आ गया। सो दिस इज बीइंग अनग्रेटफुल। वी मस्ट, आज से हम लोग को एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट करना है। हम लोग को ये देखना है, थैंक गॉड मेरे पास इतना रुपया है कि मैं इसकी सर्विस ले सकती हूँ, थैंक्स टू CESC और यू नो BMC अभी चेंज हो गया है आई थिंक मुंबई का, तो थैंक्स टू देम, यू नो, इन लोग की वजह से घर में इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिज है, AC है, हम लोग आराम से बैठ के यूज कर पा रहे हैं उसको। सोचिए अभी इतनी गर्मी में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या होता। तो थैंक्स मेरे पास इतना मनी है कि मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ, थैंक्स ग्रोसरी का इतना लंबा बिल आ गया है, थैंक्स मेरे पास इतना मनी है कि मैं इसका बिल दे पा रही हूँ। तो इसी चीज को आज से हम लोग को चेंज करना है। एंड
आपको पता ही नहीं है, आप एक ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे और कहाँ से वो पैसा हम लोग के पास कहीं ना कहीं से अपने आप आता रहेगा, एंड देन विल बिकम अ मनी मैग्नेट. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets, so be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. हाँ, तो जिसको देखिए किसी का अगर शॉप है, अगर रेंट पे करना है, घर है जिसका रेंट पे करना है, तो बोलेंगे क्या, देखो अभी इतने पैंडेमिक में सबको थोड़ा कम दे रहे हैं, ये फिर भी हम लोग से रेंट मांगने आ रहे हैं. तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल, एटलीस्ट घर तो है. अगर हम लोग तो और वो उनसे हम लोग बात कर लें कि हम लोग, मैं आधा आज दे रही हूँ, आधा बाद में दे दूंगी, यू नो, स्लोली वी विल गिव द रेंट, एटलीस्ट वी हैव द होम टू फॉर अस. तो हम लोग को मतलब उनके लिए ग्रेटफुल होना है. अगर हम लोग उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, आप देखेंगे कि वो लैंडलॉर्ड में ही आपको चेंज दिखने लगेगा. ही हिमसेल्फ विल अग्री टू इट एंड से आप मेरे को धीरे धीरे दे दीजिएगा. और वही जहाँ हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं ना, आप देखो सामने वाला भी चेंज हो जाता है. इट इज दैट पावरफुल. तो हम लोग को हमेशा मनी के लिए ग्रेटफुल ही रहना है. एंड फॉर द मनी के लिए नहीं, तो वो सर्विसेज वो जो दे रहे हैं, ये सोचो आज वो मेरे लिए सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का सर्विस दे रहा है, दूध वाला अपना सर्विस दे रहा है, ग्रोसरी स्टोर वाला अपना सर्विस दे रहा है, ये सब अगर नहीं देते तो हम लोग का क्या काम चलता, हम लोग का काम नहीं चलता. तो इंस्टेड वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, आज हम लोग एक होम लोन ले पा रहे हैं, किसी कोई भी काम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए अगर कुछ लोन ले पा रहे हैं, थैंक्स, बी ग्रेटफुल फॉर दोस इंस्टीट्यूशन फॉर लेंडिंग अस मनी, कि हम लोग को वो मनी दे रहा है. तो हम लोग इसमें काम में बिजनेस के लिए जो लोन लिए हैं, होम लोन, आजकल एजुकेशनल लोन, तो हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं. तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम रादर देन कंप्लेनिंग, जब हम लोग को उनका EMI या इंटरेस्ट जब देना पड़ता है ना, कंप्लेन करने लगते हैं ना हम लोग. तो हम लोग को आज से कंप्लेन नहीं करना है, रादर वी हैव टू बी ग्रेटफुल. पता ही नहीं चलेगा वो सब के लिए मनी कहाँ से हम लोग के पास आ जा रहा है. तो इफ यू वांट टू increase the flow of money in our life, we have to be grateful for all the services provided by these people. और हम लोग को जो भी सर्कल ऑफ मनी आ रहा है जा रहा है, वो हम लोग को स्टार्ट करना है, हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल होना है. yes. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot tub and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yes. तो अगर आप लगेगा कि बिल पे करने के टाइम में हम लोग में ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, क्योंकि रुपया जब जाता है तो देखिए सबका थोड़ा थोड़ा अंदर से धक हो ही जाता है ऊपर नीचे. तो हाउ कैन वी ग्रेटफुल फॉर दैट? थिंक ऑफ द सर्विसेज जो हम लोगों ने हम लोग को दिया है. आज आप सोचिए, ये इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है. आज इस पैंडेमिक के टाइम में जब घर में सब बंद थे, थैंक्स टू दिस फोन, इंटरनेट, वाईफाई, हु सेव्ड अस. इट्स लाइक ब्लेसिंग इन डिसगाइज टोटली, है ना. अगर ये सब नहीं होता तो हम लोग अपने टीवी से देखिए, तो बैठे बैठे फोन से किसी से भी सबसे बात. और आपको तो इतना अच्छा है कि कोई हॉस्पिटल में है या कोई अंदर क्वारंटीन है, वीडियो कॉल कर लेते हैं. तो हम लोग वीडियो कॉल कर लेते हैं तो सबको अच्छे से देख पा रहे हैं. आप पता है, वीडियो कॉल करने से सामने वाला ऐसे हाफ बेटर हो जाता है, स्टार्ट रिकवरिंग वेरी फास्ट, सीइंग योर लव्ड वंस, इजंट इट. तो कितना कुछ ये सब सर्विस जब बिल पे करें, अगर ऐसे ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, ये सोचिए थैंक गॉड मेरे को इतना सर्विसेज देने के लिए. पहले याद है इंटरनेशनल ISD कॉल्स के रुपए लगते थे, अब तो ये सब कुछ मैटर ही नहीं करता है, पीनट्स है, इजंट इट. कितना आराम से हम लोग दूसरे को कहाँ से कहाँ कॉल कर लेते हैं. इट हैज बिकम सो इजी टू रीच आउट टू पीपल. तो हम लोग को वो वाले सोचना क्या सर्विस प्रोवाइड किया, थैंक्स टू इट, बिना इसके मेरा क्या होता. तब आप जब पे करोगे ना, अगर आप उसका सर्विस को याद करके दोगे रुपया, तब आप देखोगे यू विल बी फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, बिकॉज फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम. ये सोचते हुए नहीं देना है कि ले गया आज इतना बड़ा बिल आया मेरा इस महीने का, चला गया रुपया. ऐसा फीलिंग्स के साथ रुपया देना ही नहीं है. दैट इज कंप्लेन अबाउट मनी.
तो हम लोग को ये उनकी सर्विस के बारे में याद करना है एंड देन रुपया देना है, तो वो अपने आप वैसी ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग आएगी। तो इंटरनेट वगैरह का तो अभी हम लोग ये जूम कॉल पे जो सेशन भी ले रहे हैं, थैंक्स टू जूम एंड थैंक्स टू ऑल द इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू अस, कितना कुछ हम लोग सीख पा रहे हैं, स्कूल हो पा रहा है, कितना कुछ कर पा रहे हैं, रिसीव मेल, चिट्ठी विट्ठी नहीं है तो भी मेल्स के थ्रू बिजनेस चल रहा है हम लोग का, वरना क्या होता, बिजनेस ही नहीं चलता, वो तो और भी बंद हो जाता, कम से कम अभी चल तो रहा है। बैंक के ये सारे नेट बैंकिंग एंड ऑल दीज फैसिलिटीज आर मेकिंग इट सो कन्वीनियंट, तो थैंक टू ऑल द बैंक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज के बारे में अगर हम लोग ग्रेटफुल होंगे तो हम लोग अपने तरफ, आपको पता ही नहीं है कितने मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। Yes. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic word "thank you" paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you paid." हाँ, तो आज का ये सर्विस है, प्रैक्टिस है, इसको हम लोग क्या करना है। और इसके पहले ये भी लिखा है, कितने कंपनीज ये फोन वाले होते हैं ना, हम लोग प्रीपेड देते हैं, पहले हम लोग रुपया बाद में देते हैं, सर्विस पहले देते हैं हम लोग, इजंट इट? हाँ, तो पोस्ट पेड वगैरह, तो सोचिए, ग्रेटफुल टू दोस कंपनीज फॉर ट्रस्टिंग अस। आज के टाइम में ऐसा कोई देता है सर्विस पहले दे देगा, रुपया बाद में दीजिए? कभी नहीं करते हैं, बट आजकल वो सब कंपनीज हम लोग को देती हैं, तो वो भी हम लोग को ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन बी ग्रेटफुल टू दोस कंपनीज फॉर ट्रस्टिंग अस। नहीं तो आजकल कितने जन तो रुपया लेके भागी जाते हैं। तो थैंक यू, तो ये सब अपने सोच के हम लोग बिल पे करेंगे ना, तो अपने आप वो ग्रेटिट्यूड आएगा। तो यहाँ पे रौंदापन क्या बोल रही है कि जब जब उनके पास ऐसा मैजिक वर्ड्स, वो थैंक यू पेड लिखती थी हर एक बिल पे, मतलब रुपया देने के बाद वो हर एक बिल पे लिखती थी थैंक यू पेड, एंड शी नेवर मिस्ड अ सिंगल बिल। एट द बिगनिंग व्हेन शी डिड नॉट हैव द मनी, जैसे कोई बिल आ गया है और लग रहा है पैसा नहीं है, उस पे वो लिखती थी थैंक यू फॉर द मनी। इसका मतलब क्या है, थैंक यू फॉर द मनी, मतलब उसने यूनिवर्स को बोल दिया कि मेरे पास इस बिल को पे करने के लिए रुपया है, मतलब थैंक यू फॉर द मनी। एंड देन जब वो रुपया पे कर देती थी, वापस उसमें लिख देती थी थैंक यू पे। हर तरीके से वो ग्रेटिट्यूड देती। यस। Today you are going to do I'll the see same. one question. यस। हाँ, जैसे हम लोग की शॉप है, तो कस्टमर जब पैसा देते हैं तो उस बिल में भी हम लोग लिख सकते हैं? जब पैसा देते हैं, वो ये लोग आपको जब कस्टमर, बिल देना होता है, हाँ वो तो तो आप समझ, बोलो जब रिसीव किए ना, हाँ हम जब रिसीव किए, रिसीव करते हैं तो बिल थोड़े देते होंगे, रिसीट देते हैं, आप रिसीट हाँ देते हैं। नहीं, जैसे हाँ रिसीट उन लोग को देते हैं ना, तो उसमें भी लिख सकते हैं लास्ट में? उसमें आप चाहो तो हाँ, थैंक, आप तो उसमें क्या लिखोगे, आप तो ना बिल पे कर रहे हो और ना आप वैसे लिख रहे हो कि आपके पास रुपया आ गया, वो तो आपको, आप कैश रिसीव कर रहे हो ना, तो वो तो आप उसको हाँ। ऐसे ही थैंक यू बोल के अपने पास रखोगे। अच्छा, लेते समय मनी को। ओके, थैंक यू। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most आपकी आवाज चली गई अभिलाषा जी। इफ यू रिसीव एंड of your bill online, then to you yourself as व्हेन यू रिसीव, आपकी आवाज चली गई थी, यहाँ से पढ़िए। इफ यू रिसीव एंड पे मोस्ट ऑफ योर बिल्स ऑनलाइन, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." हाँ, तो आजकल बहुत जन का क्या होता है ना कि ऑनलाइन नहीं आ रहा है बिल वगैरह, तो बोलेंगे हाथ में बिल नहीं आया तो कैसे लिखेंगे, तो आप अपने आप को वो बिल ईमेल कर लो और उसका जो सब्जेक्ट होता है ना, उसमें बोल्ड लेटर्स में लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। और आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फिर उसमें लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मनी, अगर पे नहीं किए हो, और पे करने के बाद थैंक यू पे। Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic word "Thank you paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bill you have paid, the more money you will magically magnetize to you. या सो आज हम From लोग को 10 बिल्स ऐसे ढूंढने हैं पास्ट के, ऑनलाइन मतलब अगर आए तो कैसे भी मिला के,
and we have to write on each bill, अगर पे कर दिए हैं तो thank you paid, and feel as grateful as you possibly can that you had the money, कि मेरे पास रुपये थे ना। कितनी बार होता है ना रुपया भी नहीं होता है, and the more gratitude अगर हम लोग अपने आप को फील करेंगे पे करने के लिए, the more money will magically magnetize to you। जैसे क्या होता है ना, जैसे एक कंप्लेन अगर हम लोग पैसे का करते हैं, जैसे एक कंप्लेन के पीछे कितना हम लोग को लिखना पड़ता है ग्रेटिट्यूड? 10 ग्रेटिट्यूड। हाँ, तो वैसे ही जैसे अगर पैसों को लेके एक कंप्लेन, आप सोचिए आपको 100 का 500 करना है, अगर आप एक कंप्लेन किए तो अब वो घूम के 100 का 90 हो जाएगा आपके पास रुपया, अगर आपके पास अभी 100 है, फिर और एक कंप्लेन किए वो 80 हो जाएगा। और वही अगर हम लोग उसको कंप्लेन ना करें, ग्रेटिट्यूड दे के जाएं, तो वो कब 100 का 200 300 400 हो जाएगा, हम लोग को पता ही नहीं चलेगा। तो ऑब्वियसली वी डोंट वांट इट टू कम डाउन टू 80 90 50, ऑब्वियसली वी वांट टू मल्टीप्लाई। तो उसको ज्यादा करने के लिए हम लोग को सिर्फ ग्रेटिट्यूड देना, कंप्लेन नहीं करना। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic word, thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Yes, so what I do is जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो जब इमीडिएटली पे नहीं करते तो उस पे मैं लिख देती हूँ थैंक यू फॉर द मनी। और जब ऑनलाइन आजकल तो पे कर रहे हैं, फिर ऑनलाइन जब बिल मैं पे करती हूँ उसके बाद मैं उसमें लिख देती हूँ थैंक यू पेड। तो आप देखिए अभी सबका मंथ में जैसे आना स्टार्ट हो जाता है ना, और अगर ऑनलाइन आ रहा है तो आप उसमें भी सब्जेक्ट लाइन पे लिख लीजिए, या उसको अपने आप को ईमेल करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। एंड वी शुड नॉट बी कंप्लेन। और ऐसे आपको लग रहा है ग्रेटिट्यूड नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसके सर्विसेज जो दिए हैं उनके बारे में, अब कितने जन बच्चे लोग नहीं होते स्विगी वगैरह से फूड मंगा लिए, डोंट वी से टू आवर चिल्ड्रन क्या घर का खाना नहीं खा सकते, रोज रोज बाहर से मंगा ले तो पैसा लगता है, नहीं इतना पैसा स्विगी वाला ले जाता है। तो व्हाट आर वी डूइंग, अगेन कंप्लेनिंग अबाउट मनी, राइट। आप वो सोचो इतनी धूप में कितने जन स्विगी वाले का कंप्लेन करते हैं कि लेट आया, टाइम पे नहीं आया, लेट अस कंप्लेन सो दैट वी गेट डिस्काउंट, कितने जन ऐसा करते हैं। that is also complaining, we should not do it। आप ये सोचो वो कितने जन हम लोग, मैं तो सेल्फ में ड्राइव करती हूँ, देखती हूँ कैसे उन लोग बाइक चलाते हैं, तब मैं पहले यही सोचती थी कि कैसे इन लोग बाइक चलाते हैं, देखो इन लोग के कारण ही ज्यादा एक्सीडेंट होता है। बट नाउ आई नो द रीजन व्हाई दे राइड इन दैट वे, क्योंकि सबको इतने जन कंप्लेन कर देते हैं, बेचारे लोग को ऐसे करना, सर्विस प्रोवाइड करना पड़ता है, नहीं तो उनका जॉब ही चला जाए। So we should in fact be very very grateful to them for their services rather than complaining about them. Yes. Should I read? Yes, feeling gratitude. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. Yes, so हम लोग जो भी रुपया देंगे, हम लोग इसमें देखिए हर चीज में देखिए गोल्डन थ्रेड है, जो अब मनी के एरिया में भी हम लोग मैग्नेटिक गोल्डन थ्रेड है, जैसे अटैच हो जाएगा कि एक के बाद एक मनी आता ही जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, अगर हम लोग किसी को 10 रुपया दिए तो जरूरी नहीं है 10 ही वापस आए, इट विल बी 10-fold। एंड अगर आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ दिए हर वक्त, तो वो 100-fold होके आएगा। एंड सबसे ज्यादा है कि फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है, या जैसे कभी होता है ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो कोई बच्चे या कुछ रुपया मांगने आते हैं, isn't it? तो हम लोग कितनी बार इस फीलिंग के साथ देते हैं कि भैया ले, भैया तू 5 रुपीज ले या 10 रुपीज ले, पर यहाँ से हट जा। दैट इज not a positive feeling, it's a negative thought and negative feeling। एक होता है कि क्या याद रखेगा, ले, वो भी गलत है। तो हम लोग किससे अगर ये रुपया दे के देंगे कि भगवान मैं चाहे 10 रुपया ही दे रहा हूँ, ये आज बिस्किट खा ले, खाना खा ले, इसका पेट भर जाए, अगर इस फीलिंग के साथ हम लोग देंगे वो फलेगा हम लोग। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग किस फीलिंग के साथ दे रहे हैं। आप बोलोगे मैंने तो 10 रुपया दिया ही ना, हाउ डज इट मैटर, 10 रुपीज तो मैंने दिया, अब वो मेरा चाहे 100-fold होके आए या 10-fold होके आए,
but your feelings are very important at that time. You are not being grateful at that time. अगर हम लोग ये सोच के दे रहे हैं कि यहाँ से भाग जाए, बस इसको पिंडा बोलते हैं ना, पिंडा छुड़ाना जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए दे रहे हैं, now that's a negative thought and that's not being grateful. तो वो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग भी लाइफ में ऐसा सिचुएशन अराइज होगा जहाँ हम लोग के साथ भी कोई ऐसा करेगा कि अरे यार तू ले अपना, ये तेरा 20,000 ड्यू था, यू टेक एंड यू जस्ट गेट लॉस. तो वैसा ही घूम के हमारे पास आए जैसा हम दें. Yes, now we'll read magic practice number 9. Magic practice number 9. The money magnet. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Take any current unpaid bill you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic word, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic word, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, so first and last same है. Second भी कोई भी current unpaid bills हम लोग को लेना है और उसके across लिखना है, अगर बिल पे नहीं किया हुआ है, thank you for the money. एंड उसके बाद एक तो ये करना है अनपेड बिल लेके, और दूसरा 10 बिल्स लेना है पास्ट के. पास्ट में ऐसे बहुत सारे बिल्स होंगे ना जो आप पे कर चुके हो लेकिन आपके पास बिल रखा हुआ है, तो वैसे 10 बिल्स लेना है और हर एक के फ्रंट में हम लोग को लिखना है थैंक यू पेड, जैसे इसमें लिखा हुआ है. एंड ट्रूली फील द ग्रेटफुल दैट हम लोग के पास पैसे थे इस बिल को देने के लिए. राइट, सो 1 बिल करंट अनपेड बिल्स लेना है, 1 हो 2 हो 3 हो अनपेड बिल्स, सब में लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, और 10 बिल्स पास्ट के लेने. ये हम लोग का नहीं हो तो, हाँ जी, अनपेड बिल नहीं हो तो पुराने अनपेड बिल्स तो जैसे अभी आने वाले होंगे ना कोई कोई, हाँ हाँ ऐसे है ना कि बिल्स तो आते ही रहते हैं, isn't it? हाँ. अच्छा, जब आए तब वो पेड है तो उसमें लिखना है थैंक यू पे. बिल्स तो आएंगे ही, बिल वही तो हम लोग मार खाते हैं फीलिंग्स में. तो आएंगे, सर्विसेज लिए हैं तो बिल्स भी आएंगे. आज अगर नहीं हो तो जैसे कल से कब आए तब लिखिए. सॉरी, आज एक, हेलो, हाँ जी, आज अगर अनपेड बिल नहीं है पास में तो 2-3 दिन बाद जब आए तब लिख लेना. हाँ, जब आएगा आप तब लिख लीजिएगा. और आपको लगता है कोई मेल में या कहीं पे, यू कैन आस्क योर हस्बैंड कि कोई बिल अगर आया है तो मुझे बताइए कहीं का बिल, तो वहां पे आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मनी. कोई बैंक का होता है ना, पे करना होता है, अब तो अप्रैल आ गया है, सबका आता है, मेडिकल का हो, इंश्योरेंस का हो, कॉर्पोरेशन का हो. डोंट फॉरगेट इट एट दिस टाइम ऑफ द ईयर. तो वहां पे थैंक यू अपॉर्चुनिटी फॉर रीडिंग. यस, Payal? yes, thank you Abhilasha ji for reading so nicely for all of us. Thank you so much. हेलो, हाँ, पायल एक क्वेश्चन है. हाँ जी, yes मानसी. पायल, हेलो, मैं मानसी बात कर रही हूँ मैम. हाँ हाँ बोलिए. जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए घर में कि इतना बिल आया, तो फिर हर चीज में एक दूसरे से घर में पता होना चाहिए ना क्या हुआ है, महीने के अंत में कितना खर्चा हुआ है, कि या फिर वो आप कितने अपना बिल फाइंड आउट करो. आप पैसों को लेके कंप्लेन मत करो. आप अपना फाइंड आउट किए तो आप ये समझे वो आपका मैनेजमेंट है कि मेरे इतने खर्चे आए, अब मेरे को नेक्स्ट टाइम से मतलब कहाँ पे खर्चा ज्यादा लगा है कि मैं उसको, आप किसी को उसको लिए कंप्लेन नहीं कर रहे हो, बार बार किसी को बोल नहीं रहे हो तुम्हारे कारण इतना खर्चा लगा, देखो कितना बिल आ गया. दिस इज ऑल कंप्लेन. लेकिन हम चर्चा तो कर सकते हैं ना, मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना कि ये कितने का आया है. यू आर आस्किंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, वो आप पूछ सकते हो कि ये कितना लगा इसमें, वो तो आप करोगे ना कितना का लगा. ओके देन आपका मैनेजमेंट है. हाँ, पर वो जो बार बार हम लोग पैसों को लेके सुनाते हैं, गिनाते हैं और बोलते हैं ना, दैट इज कंप्लेन. ऐसे पता चलेगा और कितना बिल्स आने लग जाएगा भर भर. राइट, तो जैसे अभी पैंडेमिक में कितने के इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आए ना भर भर के, जन ने कंप्लेन किया, क्या कोई फर्क पड़ा? पे तो करना ही हम लोग को.
लेकिन कंप्लेन करके कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, तो व्हाई शैल वी कंप्लेन? स्कूल का फीस देना है तो देना ही है। अब वो कितने जन बात करते हैं कुछ पे तो करना ही है ना। सो रादर देन वी शुड पे विथ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट इट। करना है, लेकिन वो क्या है, हम लोग की फितरत को बोलते हैं ना, फितरत हो जाती है, आदत हो जाती है कि वो बोल के सुना के लगता है मन का निकल गया, अब करो। नहीं मैम, जैसे हम मैंगो लेने जा रहे हैं, एक दुकान पे 250 में मिल रहे हैं, दूसरी दुकान में 300 में मिल रहे हैं। अगर हम घर आके बता रहे हैं कि उस दुकान में मत जाओ, वहाँ 250 में मिल रहे हैं, अगली दुकान में जाओ, वहां से 300 रुपए में मिल रहे हैं, तो घर में आकर ऐसे बोल तो सकते हैं ना मनी के लिए, कि उसके लिए भी कंप्लेन होगी। आप इतना बोलो, आप बार्गेनिंग वहां मत करना। अगर आपको ज्यादा जहाँ मिल रहा है उतना नहीं लेना है, प्लीज मूव अहेड। आप वहाँ बोलो भैया मेरे को यहाँ आपसे नहीं लेना है, आपको जहाँ कम मिल रहा है आप वहां से ले लो, और घर में आके आप जो बोल रहे हो आप बता सकते हो मैं इतना में लेकर आई, है ना। वो बोलना कि कितने महंगे है, वेस्ट मत करो, बर्बाद मत करो, पैसे लगे हैं, पैसे कहाँ आपको पता नहीं कितना मुश्किल से कमाया है, ये सब कंप्लेन है जो हम लोग। हाँ मैम, हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किसी और को बता सकती हूँ कि वहां मत खरीदो, दूसरी दुकान जाके खरीदो, तो वो कंप्लेन नहीं होगी ना? नहीं, वो कंप्लेन नहीं। ओके, थैंक यू मैम। Want to do a sharing, Payal? Abhi right now. Wow, Akanksha, yes, love to hear sharing. बोला ना कि बिल्स का, तो अभी तुरंत मैं सुनते सुनते ही मैं ड्रॉर खोल के बिल निकालने लग गई। पुराने बिल्स। तो अभी सडनली मैंने ड्रॉर खोला, मैंने कहा मैं बिल्स निकालूं। आज ही सुबह मैंने 1-2 बिल्स देखे थे, मैंने कहा मैं सारे निकालूं। तो मतलब सेशन सुनते सुनते आई स्टार्टेड राइटिंग थैंक यू पेड एंड दिस, एंड सडनली एक एनवेलप देखा, ऐसा ये एनवेलप पड़ा है और उसमें मेरे को 1000 रुपए मिले। वाह वाह, थैंक यू। Great. Congratulations. ये होता है सर्कल ऑफ मनी टू अट्रैक्ट मनी। तो मनी का चैप्टर जब भी करते हैं ना, अगर किसी को उसमें मैजिक दिखता है ना, तो इट ऑलवेज हैपन, यानी कि बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, एंड इट्स वंडरफुल। और ये जरूरी नहीं है कि रुपये ही मिले, इट कैन कम इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट ऑल्सो। अभी कुछ दिन पहले इवन आई हैड थ्रोन, मेरे घर पे गेट टुगेदर था, आई हैड कॉल्ड ऑल माय फ्रेंड्स एट होम, और उसी दिन मेरे एसी में लॉकडाउन मतलब ये ब्रेकडाउन हो गया था। तो आई वाज लाइक अर्जेंटली मैंने एसी वाले को बुलाया था, तो बहुत दिन से बिकॉज एक एसी वर्क नहीं कर रहा था, तो अर्जेंट का मुझे लगा बहुत रुपया लेगा, तो ही टोल्ड मी 1500 फॉर वन एसी। तो हम बोले भैया इतना क्या सर्विस किए 10 मिनट्स का में? तो सर कुछ तार शायद टूट गया था। देन आई आस्क्ड हिम, सर ने कुछ अटैच किया। फिर भी मैं सोची इतने फ्रेंड्स आए हुए हैं, बीच में कौन माथा लगाएगा, तो ही सेड जस्ट स्पीक टू माय मैन। एंड मैं जब उससे बात करी, मतलब लेट मी नॉट कंप्लेन अबाउट द मनी, हम लोग जो भी है सर्विस अर्जेंटली मेरे लिए कर दिए, बहुत अच्छा बात है। एंड देन व्हेन आई स्पोक टू दैट मैन, ही सेड मैम आप 800 दे दीजिए। आई थॉट आई डिड नॉट हियर इट नाइसली। आई सेड आप कितना बोल रहे देना है? बोले 800। हम लोग दिस मैन वाज टेलिंग मी 1500 एंड दैट इज टेलिंग मी 800। हम लोग 800 ही देना है? बोले हाँ। हम लोग वेरी गुड, वेल एंड गुड। तो अब अगर वही मैं वहां पे बोलती ना, आप तो बहुत रुपया लेते हो अननेसेसरीली, इतना सा काम का इतना ज्यादा, वो तुरंत मुझे वो स्ट्राइक कर गया कि कंप्लेन नहीं करना। अर्जेंट में सर्विस प्रोवाइड किया, ओके यू टेक इट, एटलीस्ट यू केम टू माय हाउस एंड रिजॉल्व जो भी मैटर था। बट वो अपने आप ही देखो कम हो जाते हैं। सो इट इज ऑल ये जस्ट टेकिंग आउट ऑल बिल्स कि मैं थैंक यू लिखूं, एंड आई गुड। मुझे कुछ शेयर करना है पायल जी। हाँ जी, यस गंगावती जी। हाँ, लास्ट 2 वीक से मतलब 2 सेशन से मैं कर रही हूँ बिल पे थैंक यू पेड। तो उसका फायदा ये हुआ है कि पहले मेडिसिन जो आती थी इस दुकान से लाते थे, 10% से वो ये कर रहा था, डिस्काउंट दे रहा था। अब वो 15% से दे रहा है, तो उसमें भी मैं खुश हूँ कि चलो मैं लिख रही हूँ जो थैंक यू पेड, उसके हिसाब से उसका फल होगा ये। एब्सोल्युटली 10 की जगह पे 15% बोले तो भी बहुत ज्यादा हो जाता है। बहुत है, जिनका रेगुलर मेडिसिन आता रहता है वहां पे आपका 10 से लेके डिस्काउंट अपने आप 15% होने लग गया। वंडरफुल। तो ये आप कंटिन्यूअसली दिस वी कैन मेक इट अ हैबिट, डेवलप इट इनटू अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑन एवरी बिल। जब भी कोई बिल आए, बिल तो देखिए ऐसा है आता ही रहेगा, और वो फीलिंग्स रुपये के लेके ऊपर नीचे होते ही रहेगी, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। So what we can do is how can we be grateful by writing it out, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको याद करके करेंगे तो अपने आप वो ग्रेटिट्यूड ऑफ फीलिंग्स आएगा। इट इज ऑल अबाउट आवर फीलिंग्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, हम लोग किस भावना से रुपया दे रहे हैं,
आज एक दे रहे हैं कि भाई ले भैया मेरे पीछे मत आ, और एक दे रहे हैं कि तेरा अच्छा हो, तो वो घूम के हमारा अच्छा होगा, राइट? सो दैट्स व्हाट। यस बेला जी। पायल जी, मेरे को पूछना है कि अगर सपोज इफ यू पेइंग द चेक, तो चेक किसी और को आप दे रहे हो, देन हाउ विल यू राइट? यू आर पेइंग थ्रू चेक, दिस इज ऑल अबाउट द बिल। वो तो आप चेक किसी को दे रहे हो ना, हाँ। तो आप जब दे रहे हो तो वो तो सर्कल ऑफ मनी है। जैसे हम लोग आजकल कैश की जगह चेक दे रहे हैं, तो आप जब चेक दे रहे हो तो विद लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड कि वो जो चेक दे रहे हैं उनका जो रुपया जा रहा है उससे उनका तरक्की होए, उनके फले, उनके बहुत अच्छा करे, ही प्रॉस्पर्स एंड ही सक्सीड्स इन व्हाटएवर ही इज डूइंग, तो वो प्रॉस्पेरिटी घूम के अपने आएगी। One more thing I wanted to ask Payal. Yes, Sarika. Yeah, I'm saying कि जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो वो अगर लाइक मेरे ऑफिस का है या मेरे और भी एक दो जगह का है, तो कैन आई काउंट देम एज डिफरेंट? No, yes. As many bills. Not a problem. Number of bills. Number of bills. Okay. Thank you. So we can count them also as number of bills. And this is actually a very powerful practice and it doesn't take much of time. In fact, कभी-कभी बिल हाथ में लेते हैं ना, लगता है कि गॉड आ गया, लेकिन when we write on it, thank you paid or thank you for the money, you know, our feelings change. क्योंकि वो आ गया कि लग रहा है अब तो मनी अपने आप ही हो जाएगा, वो फीलिंग्स चेंज हो जाता है कि थैंक यू इलेक्ट्रिसिटी के लिए, थैंक यू सर्विसेज के लिए, थैंक यू, isn't it? तो हम लोग को वही सोच के हर बिल पे लिखना है। दोनों चीज फ्रंट पेज पे ही लिखनी है क्या? हाँ, फ्रंट पे, फ्रंट पे, फ्रंट साइड ऑफ द बिल। ओके, थैंक यू। विनीता जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। पहले नहीं आ रहा है। हाँ, प्रियंका बोल रही थी। I was just telling Payal कि used to be we throw the bills actually, you know, last time से जब से क्लास किया है तब से बिल उठा के रखते हैं and you know for लिखने के लिए नहीं तो तो अच्छा है, you are still practicing and it is going on. So find all the bills and do the practice and this is how the circle of money starts. मनी एक बहुत ही एक क्या है, कुछ नहीं, एनर्जी नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर हम लोग उसमें कोई एनर्जी नहीं डालें। यू नो, लाइक इंडियन रुपीज विल बी अ वेस्ट आउटसाइड, कितने जगह अगर वो नहीं चलता है, until unless you convert it into dollars, it is of no use, it's just a piece of paper. So it is all how we energize, what kind of energy we put into it. Yes, विनीता जी, आपको कुछ पूछना है कि बिल जो रिसीव करना है क्या लिखना है? मतलब बिल जो आया, अनपेड बिल रिसीव करना है, मतलब किसी से रुपया मिलना है। उनकी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ, there is some problem. Payal, you can also we can also do it this way ना कि whatever, like हम लोग if we got some milk and bread or whatever grocery items, fruits and vegetables जिसका कोई बिल नहीं होता है, हाँ, तो उसमें हम लोग को कच्चा बिल write it on a piece of paper. हाँ, piece of paper पे लिख के we can write it. हाँ, आजकल तो जैसे अगर हम लोग होम डिलीवरी करा रहे हैं तो लिखा हुआ आता है कच्चा बिल, उसमें भी we can write thank you paid. लेके गई थी। और अगर कच्चा बिल लिखा हुआ नहीं आ रहा है, खुद ला रहे हैं, तो भी हम लोग उसको लिख सकते हैं कि ये मैंने लाया, उसका अमाउंट लिखा और थैंक यू पे। Exactly, yeah. Thank you Rama ji for reminding. Yes. पायल जी, हाँ जी, पायल जी, हाँ, हाँ, एक चीज ये पूछना था कि मेरा एक टेनेंट है, उसके साथ मेरा अभी कोर्ट मैटर चालू है, लेकिन उसका जो पेमेंट है, यानी जो कोई भी भाड़ा है, वो मुझे बाय पोस्ट आता है, तो उसका जो स्लिप होता है उसके ऊपर मैं लिख सकता हूँ थैंक यू फॉर द मनी पेड। यस, वो तो आप रिसीव किए हो ना। हाँ, मैं रिसीव कर रहा हूँ मनी। हाँ, तो ये तो हम लोग जो बात कर रहे हैं आनंद जी, हम लोग जो बिल हम लोग को रुपया देना है, यस, ओके, रिसीव करने में तो खुशी है ना वो तो वैसे भी हैप्पी मोमेंट है, आप जब रिसीव करो तो उसको एनर्जाइज करके रखिए, लेकिन जब देते हैं ना ऊपर नीचे तो तब होता है जब रुपया देना होता है तो उस समय ग्रेटिट्यूड आना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। While you can later discard the bills later. Thank you. Yes, you can do that. You can always discard. ये जो बिल पेमेंट का बात है वो है। यस, ये बिल है वो ब्लॉक लेटर्स में लिखना है या लाइक स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं? It's good to write in bold letters, लेकिन जैसे बुक में लिखा है एग्जैक्टली वैसे करना है आपको। ओके। अगर ऑनलाइन आ रहा है तो उस सब्जेक्ट लाइन में हम लोग को लिखना है बोल्ड लेटर्स में। ओके।
और ऐसे हम लोग थैंक यू फॉर द मनी आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। स्मॉल में जैसे हार्ड कॉपी आ रही है वैसे उसमें लिख सकते हो थैंक यू फॉर द मनी। आप देखोगे ये जो स्टोर्स होते हैं ना, उनके जो भी बिल आते हैं, आप देखोगे हर बिल पे नहीं लिखा हुआ होता है थैंक यू विजिट अगेन, तो थैंक यू विजिट अगेन। अब हम लोग, मैं अब नोटिस कर रही हूँ, आप देखिए कोई भी स्पेंसर्स का बिल हो, ये टॉमी हिलफिगर, ये बड़े बड़े स्टोर्स के जितने ये सब बिल आते हैं उसमें लिखे थैंक यू विजिट अगेन। ऑलवेज इट इज रिटन, पहले से हम लोग उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, so that more and more customers come to them. अच्छा, अब ये देखो कितना रिस्पेक्ट देते हैं। I have seen this is in Benetton and Tommy. वहाँ पे जो कैशियर जो होते हैं, they'll always give like this, you know, ये हाथ यहाँ रख के आपको कैश रिटर्न भी करेंगे, बिल भी लेंगे और देंगे। This is what giving respect to the money. They practice this. So this is a very good practice of energizing and giving gratitude and respect. Yes, thank you, Deepika. So this is so very important. See, so many people are practicing, लेकिन क्या है ना, हम लोग अभी तक नोटिस नहीं किए, अवेयर नहीं हुए, पता ही नहीं था। But already so many people have been practicing. और ये जो बोलते हैं ना, the reason behind Anil and Mukesh Ambani's is also this, you know, because somebody knows वो कितना देते हैं, कितना करते हैं, क्यों? क्योंकि एक सर्कल ऑफ मनी है, जितना देंगे उससे डबल होके आएगा। That's why they keep doing it. Isn't it the Tatas, the Birlas, why they keep doing it? जितना, क्योंकि उन लोग को पता है ये सर्कल ऑफ मनी नहीं है तो भी करना है, तो भी देना है। इट विल कम बैक टू अस इन मैनी फोल्ड। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल में आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। वी डू अट्रैक्ट मनी। सो ऑल ऑफ अस हियर वांट टू बिकम अ मनी मैग्नेट, इजंट इट? किसको मनी मैग्नेट? एक सवाल था पायल जी। हाँ पल्लवी जी। हाँ, अभी बहुत सारे बिल्स, मोस्ट ऑफ अभी घर के जो बिल्स है मेरे हस्बैंड पे करते हैं, तो उस पे मैं लिख सकती हूँ ना? क्योंकि अभी आपका घर, उनका घर एक ही तो है, सब तो एक ही हाँ, है। लेकिन वो पे कर रहे हैं, अभी उनको ये बिलीफ नहीं है, so I can write it ना? Yes, absolutely you can write. Yes, okay, thank you. Make this a habit. अब से हम लोग को जो भी बिल आता है मैं तो खुद कलेक्ट करते जाती हूँ और उसके ऊपर लिखते रहती हूँ, कभी स्माइली फेस भी बना देती हूँ कि एटलीस्ट आई हैव द मनी टू पे द बिल। ये isn't it that great? Yes. और कोई क्वेश्चन, क्वेरी, एनी शेयरिंग्स? मनी के लिए तो और बहुत शेयर होना, कितने जन का प्रोजेक्ट मिल जाता है, कितने लोग का काम निकल जाता है, यू नो, आफ्टर दिस मनी प्रैक्टिस। So let's see who all can. I attracted 2-3 tuitions, you know, because I used to give, you know, और tuitions आए तो I attracted them. और gifts, discounts, ये सब हुए हैं। I think day before yesterday was my mom's parents' anniversary. So decided नहीं था, like unplanned था. We just went in the evening, and my mom gave me cash. All of a sudden, हम लोग मुझे गिफ्ट मिला. So you know, you will attract money. किसी से भी मिल सकता है, कहीं से भी मिल सकता है, unexpected. So that was quite nice. So keep sharing. जितना शेयर करेंगे हम लोग के और circumstances ऐसे होंगे शेयर करने के लिए. And please सबको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। And how can we make it stronger to attract in every area? Gratitude, everything. जो भी हम लोग के अगल बगल जितना कुछ भी है उसके लिए हम लोग ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे। And वो बोलते हैं ना, each and every cell should only speak about gratitude. So that's what we have to become. Yeah. So thank you. Let's pay our gratitude. हाँ आकांक्षा बोलो. More sharing. And she's listening to it. My mom. Where is your mom? I can't see her today. I can't see auntie. हाँ I got her. Vivo वाला है क्या? हाँ yes. तो आंटी भी खुश होगी, तुमको 1000 रुपए मिल गए। बिल ढूंढने में ही तुमको मिल गए। So let's fold our hands and let's pay gratitude. Thank you, God, for blessing us with so much abundance of money. And सबको मिले. Let's become money magnet. I am a money magnet. All right. Any query or any Payal, I've sent the picture for the rice experiment in the group. Yes, okay. सबको ही वो experiment करिए, हम लोग सब कर चुके हैं. We've seen the power of love. We all will, those who have done it will share the picture. Yes. Love का कितना power होता है. You know, it can change everything. Yes.
All right, thank you. See you all tomorrow. Have a magical day. Keep practicing. Thank you so much. Keep spreading love. Thank you very much. Thank you so much. Thank Bye bye. you. Thank you. Bye. Thank you. Bye.